चले ना दादी। ज़ैनब देखे तो दादी आई हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। वैसे तुम कल पूरी रात आप कहाँ थी ज़ैनब? दोस्त के घर थी। क्या तुम्हें फिक्र हो रही थी? नहीं, आपकी वजह से जला हुआ खाना खाया। कुबरा, मुझे नहीं पता आप नाश्ते में क्या खाती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे भी मैं यहाँ मेहमान हूँ। आप किससे मिलने आए हैं? क्या हमें आपने पहचाना नहीं? हम कुदसी साहब के आदमी हैं। हाँ, तो क्या चाहिए? बॉस ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि सईदा साहिबा की अम्मी से पूछना कि सईदा अपना उधार कब देंगी। उन्हें बोले अगली खबर आने तक इंतजार करें। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उन्हें खबर कर दूंगी। बॉस कह रहे थे जरा जल्दी करो, उनको पैसों की फिक्र है। यानी अगर तुम्हारी बेटी ने उनके पैसे नहीं दिए तो सारे पैसे तुम्हें चुकाने पड़ेंगे, ये उनका हुक्म है। चलो चलो। हाँ, तुम लोग किससे डरा रहे हो? मैंने तुम लोगों से कहा है ना कि मैं खुद ही बताऊंगी। चलो जाओ, आप खड़े क्या हो? सुना नहीं तुम लोगों ने? चलो जाओ, चलो। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। इसका क्या मतलब हुआ भला? कहीं मैंने अपने सर पे कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर ली? जल्दी से कोई हल निकालना होगा। मैं ये कैसे करूंगी? मैं सईदा के पास जाऊं? करीम भी घर पर होगा अभी। उफ खुदाया, क्या करूं अब मैं? देखो तो सही किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। मेरे अल्लाह, मैं कितनी पागल औरत हूं। फिरोजा साहबा, आपको जो यहाँ आने की तकलीफ हुई इसके लिए बेहद माजरत। कोई बात नहीं, लेकिन मैं हैरान जरूर हुई थी। उम्मीद है कि करीम साहब ने आपको वो किताब पहुंचा दी होगी। जी, हमने वो किताब मुकम्मल कर ली है, लेकिन हम वो किताब आपकी किताब के साथ ही बेचेंगे। जी। हमारे पास वक्त कम है, अब आपको भी अपनी किताब सबमिट करवा देनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि मैं आपको जल्दी में नहीं डालना चाहता था, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी को समझें। समझ गई। अच्छा, तो वो किताब मैं कब तक सबमिट करूं? कम से कम 2 हफ्तों में। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे आपको आपका एग्रीमेंट याद करवाना होगा। मैं आपको एडवांस दे चुका हूँ। अगर आप एग्रीमेंट को फॉलो। आपने वो एग्रीमेंट मुझसे झूठ बोलकर साइन करवाया था, लेकिन फिर भी। आपने साइन तो कर लिया था। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब आपको भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। फिरोजा साहिबा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप अपने वकील से भी पूछ सकती हैं। तुम और कुछ लोगे? नहीं, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। ठीक है। ओके। आदेश, फिरोजा, उसको बता दोगे यहाँ थे तुम? मुझे कुछ नहीं पता। देखो आतिश, वो सिर्फ एक रात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। उसको भूलने में ही बेहतरी है हमारी। मैं भी यही चाहता हूँ। एनीवेज, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। हेलो।
हेलो, आपने किसे फोन किया है? जैनब, जैनब बात करो। जैनब, जैनब तुम हो? जैनब मुझसे बात करो। मुझे पता है तुम हो फोन पे। मुझे अब जाना होगा, शाम को मिलते हैं। अच्छा तो ऐसा है दामाद साहब, तो ऐसा है। इसका मतलब है तुम अभी भी जैनब के पीछे पड़े हो। अब तुम मेरे हत्थे चढ़ गए हो। हाँ, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। हाँ, तुम फिर से खुश नसीब हो गई हो शाइका जान। हम देखते हैं जैनब के बारे में सुनने के बाद भी। हाँ, सईदा कहेगी कि मैं अपने शौहर को बहुत प्यार करती हूँ। आप सुरैया साहिबा के बर्ताव पे मत जाइएगा। वो अच्छी औरत हैं। वो आपको जानने की कोशिश कर रही हैं, आप कैसी हैं, कौन हैं, और वो ईगे साहब से नाराज भी हैं, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही हैं। वो क्यों नाराज हैं? मेरा बताना ठीक नहीं होगा, ईगे साहब आपको खुद ही बता देंगे। वो आ गई हैं, देखें। मैं अभी आप ही को बुलाने वाली थी। मैंने कॉफी बनाई है, साथ बैठकर पीते हैं। हाँ क्यों नहीं, जरूर पियेंगे। ऐसे हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे। आई, मैं जाके खोलती हूँ। आ गई। अलवी साहिबा, खुश आमदीद। ओह, मैं माफी चाहती हूँ। अदीला साहिबा, जी आ गई आ I'm गई। so मैं sorry. साफ करती हूँ, ठहरे। मुझे पता नहीं चला मेरे हाथ से कैसे गिर गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अपनी अम्मी को अंदर तो बुलाओ। कोई बात नहीं, मैं पहली दफा थोड़ी आई हूँ। अपना काम कर लें आप। तुमने देखा, तुम बिल्कुल भी नहीं रोए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। ओके, बाय बाय। बाय। फिरोजा मैम। हाँ, लाल मैडम आई हैं, तो उससे अंदर बुलाओ ना। आयशा, मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया ना? अगर आतिश साहब का फोन आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। वेलकम। कैसी हो? ठीक हूँ। बारिश के पास ठीक तो हो ना? जी हाँ। बैठो ना, आओ। कल जब आपने फोन किया तो हाँ, मुझे पता है मैंने गलत बर्ताव किया। हम दोनों ने गलतियां की हैं, लेकिन हैं तो हम दोनों बहनें ही ना। तुम मेरे पास अम्मी की अमानत हो। मेरी फैमिली में बस एक तुम हो या फिर मेरे बच्चे। आपको ये समझाने के लिए आतिश का जाना जरूरी था क्या? हो सकता है। उसकी मौजूदगी में हम दूर हो गए थे, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी। लाल, मैं बस तुम्हारे साथ पहले की तरह रहना चाहती हूँ, जैसे कि हम बचपन में रहते थे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ और अपना दुख शेयर करो, और तुम ये जान लो कि चाहे तुम जो भी कर लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या कहती हो लाल? क्या हम बचपन की तरह एक बार फिर से साथ रह सकते हैं? मैंने आपको बहुत मिस किया बाजी। आपके चिल्लाने को भी मिस किया। मैंने भी तुम्हारी बदतमीजियों को मिस किया। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम्हारा जब दिल चाहे मुझे गुस्सा दिलाओ। बाजी, हम एक काम करते हैं, आज का दिन हम साथ गुजारते हैं। आपको बारिश के बारे में बताऊंगी। ठीक है। हम आपका शादी पे आने का इंतजार कर रहे थे। अगर आपके आने का पता होता तो कुछ तैयारी कर लेते हम।
ये वैसे भी मेरे बेटे का घर है, तैयारी की क्या जरूरत है? क्या मतलब मेरे आ जाने का पता चल जाता तो आप तैयारी कर लेती। वो बच्ची कैसी हैं? हम बहुत मिस कर रहे थे उन्हें। ठीक है अम्मी, स्कूल गई हैं। वैसे तुम्हारी उन दोनों से खूब बनती है। मैं पहले उनके स्कूल में टीचर थी, मेरी उनसे अच्छी बनती है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता था कि उन दोनों बच्चियों का अपनी माँ से बहुत लगाव है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत हैरानी है कि उन्होंने तुम्हें भी कबूल कर लिया। कबूल कर लिया है ना ज़ैनब? बस कर ही लिया है। अच्छा है। अब मैं क्या करूंगी? क्या हुआ? वो चाहते हैं कि मैं 2 हफ्ते में किताब सबमिट करूं। आज टूना से भी बात नहीं हो सकी। कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं भाग रही? उसे कोई काम होगा। बाजी, वो भला आपसे क्यों भागेगी? ये भी सही है। बाजी, आप ईगे से दोबारा सुलह करने की सोच रही हैं? क्या पता वो इस टाइम ईगे के साथ बैठकर केस खत्म करने की बात कर रहे हो। कम ऑन, इस बात को मजाक में भी ना सोचो। बाजी, कुबरा और बिश्रा कैसी हैं? मैंने उन्हें बहुत मिस किया। ठीक है, बल्कि बहुत खुश हैं। अब हमारी ईगे से तो बनती है, क्यों ना उनकी छुट्टी के वक्त हम साथ चलें? पता नहीं, लेकिन कल हमारी मुलाकात अच्छी नहीं रही। यार क्या हो गया? सिर्फ 10 मिनट के लिए हम उनसे मिल लेंगे प्लीज। मैंने उन्हें बहुत मिस किया है। ठीक है। बेटी, मैंने सोचा है अपने ख्वाब की अच्छी सी ताबीर करूं। वैसे भी कहते हैं ना कि ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है। अब मैं कहाँ करीम के साथ उस ज़ैनब को देख सकूंगी? भला ऐसा मुमकिन है ना? भाई, क्या ही बात है, मैंने दामाद को इतनी बातें सुनाई, फिर भी ज़ैनब को नहीं छोड़ा। सईदा, क्या हुआ तुम्हें? चलो अम्मी के पास आओ। आओ मेरी बेटी, आओ मेरी प्यारी शहजादी, आ जाओ, आओ। शाबाश, आ जाओ, बैठो मेरे पास। ओ मेरा बच्चा, क्या हो गया है? बताओ। अम्मी। नहीं बेटा, रोते नहीं है। अम्मी है ना तुम्हारे पास, मत रो। बताओ मुझे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे ही आंख भर आई। चलो ऐसे ही सही। सईदा, कहीं तुम लोगों को पैसे की जरूरत तो नहीं? इसका मसला तो शुरू से ही है। हमारे ये फाकर कभी भी खत्म नहीं होंगे अम्मी। अब पब्लिकेशन हाउस का बता रहा है, पता नहीं वहां से पैसे अब कब आएंगे अम्मी। इसका मतलब है मुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा। इस आदमी के पास पैसे हो भी तो ना दे। कुछ कहा आपने? कुछ भी नहीं बेटी, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी ये हालत कैसे सुधरेगी। ये लीजिए, शुक्रिया। हेलो, बोले तो सही। हेलो ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब बात करो। सुबह को फोन किया था ना, जब सुबह तुम कुछ नहीं बोली तो। मुझे आवाज नहीं आ रही, शायद आपने गलत जगह फोन कर लिया। ज़ैनब, मुझसे बात करो। कल रात मैंने देख लिया था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं जान गया हूँ ये ज़ैनब। आपने गलत जगह फोन किया है, यहाँ इस नाम का कोई नहीं। किसका फोन था ज़ैनब? कोई नहीं, रॉन्ग नंबर था। फोन करने वाले ने तो इतनी लंबी बात की जैसे उसे यही फोन करना था। रॉन्ग नंबर पे इतनी लंबी बात तो नहीं होती। इके बेटा, तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। शुक्रिया, मैं बच्चियों को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। उन्हें वैन से आना पसंद नहीं। ईगे, मैं भी चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं, बैठो।
क्या हुआ? जैनब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अदीला साहिबा, इनके लिए नमकीन लस्सी तो ले आए प्लीज। अभी बना देती हूँ, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन एक हफ्ते से यही कुछ हो रहा है। लस्सी तो बन जाएगी लेकिन अम्मी, थकावट की वजह से हो रहा है। जैनब, तुमने डॉक्टर को दिखाया? कुछ खास मसला नहीं, आप फिक्र ना करें। मैं बच्चियों के पास जा रही हूँ, अगर कोई फोन आए तो मेरा मोबाइल नंबर दे देना। जी ठीक है मैम। लाल, चलो चलें। फिक्र मत करें, वो बहुत जल्द आपको फोन कर लेगा। कौन? आप जानती हैं मैं आतिश के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे कुछ पूछना है, लेकिन गुस्सा मत होइएगा। ठीक है, पूछो। अगर आतिश ना जाता तो आप उससे शादी कर लेती ना? लाल, इस मौजू पे पहले ही बहुत झगड़ा हो चुका है, तो दोबारा ये बात क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो आपसे कितना प्यार करता है, लेकिन आपने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया। ये जानने का हक तो है ना मेरा। अगर वो थोड़ी देर और मेरा इंतजार कर लेता और मुझे यकीन दिलाता कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो शायद मैं उससे शादी कर लेती। लेकिन मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, हम दोनों एक साथ कभी नहीं रहे हैं। अगर वो भी आपके सामने आ जाए तो? ये जानना चाहती हूँ कि आपके नजदीक उसकी क्या अहमियत है। तो क्या करेंगी आप? समझ गई। लाल, इस टॉपिक पे मेरा तुमसे बात करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं आतिश से प्यार करती थी, वो मेरा बचपना था, और सच्चा प्यार बारिश से हुआ, और अब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। चलो लाल, हमें देर हो रही है, चलो। लगता है तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना एक अच्छा आइडिया था। चलो, तुम्हारी लाल से भी सुलह हो गई। अटेंड नहीं करेगा, मैंने गलत किया है फोन। हाँ बोलो तू ना। आतिश, कैसे हो? मैंने तंग तो नहीं किया ना? देखो, बुरा नहीं मनाना। प्रॉब्लम ये है कि ऑफिस का सामान बिखरा हुआ है। तुम्हारे पास रहने के लिए जगह तो है ना? मुझे लगा कि शायद तुम फिरोजा से नहीं मिलना चाहते हो, इसलिए पूछ रही थी। मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि मेरे घर में बड़ा सा गेस्ट रूम है, यानी वो कमरा मैंने अपने दोस्तों के लिए अलग किया हुआ है। पता नहीं तो ना, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ या आतिश से? हेलो। हेलो, बच्चियों से मिलने आई हो? लाल काफी टाइम से उनसे नहीं मिली थी, उन्हें मिस भी कर रही थी, मैं इसे टाल नहीं सकी। आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे, आखिर बच्चियों को उनकी आंटी की भी जरूरत है। तुम बेहतर लग रही हो। मालूमात कर ली? आतिश का कुछ पता चला? ईगे, उसका अब हमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मामा, तुम अपनी आंटी को मिस कर रहे थे ना? आज स्कूल कैसा रहा? अच्छा था। कमाल है, तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया? वो इतनी हैरान क्यों हो रही थी कि तुम्हें बच्चियों ने कबूल कैसे कर लिया? ऐसे कोई कहता है किसी को क्या? अम्मी, कल रात के लिए माफी चाहती हूँ, बिला वजह आपको परेशान किया। मैं अपनी दोस्त के पास थी। हमने सब दोस्तों को फोन किया था, किसी को भी नहीं पता था। आप उसे नहीं जानती, पुरानी दोस्त है। रास्ते में हमारा सामना हो गया था।
हाँ 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 हाँ, ये क्या हो रहा है तुम्हें? इधर बैठो, इधर इधर आराम से, इधर बैठो। आज दिन में बहुत मर्तबा हुआ है। ठीक हो जाएगा। अम्मी, मुझे आज स्कूल में ये दिया है। क्या है ये? क्या है ये? आंसू। मेरी बच्ची, एक काम करो, तुम स्कूल जाना छोड़ दो, तुम सारा दिन मेरे साथ रहो। क्या कहती हो तुम? क्यों ना जाऊँ मैं? वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बेटा, तुम्हारे और दोस्त बन जाएंगे। देखो गली में कितने सारे बच्चे हैं। मैं कुछ नहीं जानती अम्मी, मुझे अपने स्कूल के दोस्त चाहिए तो चाहिए। मैं स्कूल जरूर जाऊंगी। आंसू, आंसू, आंसू। आप मुझे प्यार नहीं करती, हमेशा ऐसी करती हैं। क्या हो रहा है यहाँ? बाबा, आप ही इनको कुछ बोले ना, कह रही है स्कूल ना जाऊँ मैं। ज़ैनब बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे बोला है क्या? सईदा, क्या हुआ? तुमने 2 महीने से फीस जमा नहीं करवाई। अगर मजीद अगले 15 दिन के अंदर जमा ना करवाई तो वो बच्चे को स्कूल नहीं आने देंगे। बाबा, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओगी। चलो ये सब कुछ यहाँ से अब उठाओ और ये सब अपने कमरे में लेके जाओ। करीम, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे? अगर किसी दिन उन्होंने बच्चे को स्कूल के सर्वे पर उसके दोस्तों के सामने छोड़ दिया तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, कल बात कर लूंगा और पैसे भी हो जाएंगे। तुम कुछ पियोगी? जरूर। चलो भाई। मैं फेंकूंगी। एक ज़ैनब से मुतालिक मसला हल हो गया। कौन सा वाला? यानी हाँ, किसी दोस्त के पास गई थी, हम फजूल में परेशान हो रहे थे। मामा, इनकी आंखें कभी हटती नहीं। ऐसा लगता है तुम्हारे अचानक चले जाने से डरती हैं। ये तुमने मुझे पहले शर्मिंदा नहीं किया। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा फिरोजा, कम से कम आज नहीं। बस ये कह रहा हूं कि बच्चियां तुमसे कितना प्यार करती हैं और हम सबसे गलतियां होती हैं। ये तुम्हें क्या हुआ है? मेरा दिमाग घुमा हुआ है, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ हो गया। लेकिन तुमसे बात करने वाला, तुम्हें सपोर्ट देने वाला आतिश और मैं। तुम्हारे पास भी तो ज़ैनब है, बल्कि तुम तो उसके साथ जिंदगी बांट रहे हो, और आतिश तो सिर्फ मेरा दोस्त है। शादीशुदा जिंदगी तुम्हारे कहे के मुताबिक नहीं होती। जब हम साथ थे, खैर, इन बातों में क्या रखा है, बताना भूल गया। अम्मी अचानक आ गई हैं। और तुम्हारे अब्बू, यानी अकरम साहब? वो फ्रांस गए हुए हैं किसी काम से। इनकी दोस्ती हो जाएगी। वो नाराज नहीं है, देखो कितनी अच्छी तरह बात कर रही है। वो तो ठीक है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहती। काश वो हमारे पास आ जाए, लेकिन नहीं आती। दरअसल वो आ सकती हैं। कैसे? अगर मैंने तुम लोगों को बता दिया तो वो नाराज हो जाएंगी। हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने हमें क्या बताया। अब बोलें। अगर ज़ैनब वहाँ से चली जाए तो अम्मी घर आ जाएंगी। इस बात का हमें भी पता है आंटी, लेकिन वो नहीं जाएंगी तो उसके लिए बुरा होगा ना। ज़ैनब फिर कहाँ रहेगी? हाँ, समझ गई। तुम लोग बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी अम्मी घर आए। आंटी 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 जी, आप इसकी बात बिल्कुल ना सुने। हम चलते हैं, आप हमारी मदद करना। बाजी, बाजी। हाँ? क्या आप परेशान हो गई हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं। अब फिर मैं उस खाली घर में जाऊंगी। आतिश भी नहीं है। हाँ, वो भी नहीं है। शायद इस दफा वो वाकई चला गया।
अतेश वापस जरूर आएगा बाजी। वो कैसे? बस मैं जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो उससे दोबारा ना मिलें, या फिर अगर आप किसी और के साथ रहें तो। मेरे साथ अब कौन है? हाँ, क्या पता बाजी, आज ईगे के साथ। बस करो लाल, हम बच्चियों की बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। चलें, ऐसे ही सही। आप चाहें तो हमारी तरफ आ जाएं। नहीं शुक्रिया, मैं दोबारा टूना को फोन करूंगी। सुबह से उससे बात नहीं हुई। उसका फोन अभी तक बंद है। चलो ठीक है, बारिश को मेरा सलाम कहना। शब खैर। बारिश, बारिश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ये किस लिए? तुम इसे डिजर्व करती हो। लेकिन संभल के रहना ये आदत भी बन सकती है। अच्छा, तो तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? अच्छा, बल्कि ये कह सकते हैं बहुत अच्छा था। तुम किसी चीज के पीछे हो शायद। अब तुम्हारी फिरोजा के साथ सुलह भी हो गई है। ओहो बारिश, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बाजी की भलाई के लिए कुछ करूं तो वो बुरा होगा क्या? बच्चियां सो गई हैं। बहुत ज्यादा थकी हुई थी इसलिए लेटते साथ ही सो गईं। ये क्या है ईगे? बच्चों की कस्टडी केस फाइल। बेटा ईगे, क्या तुम इस केस को जारी रखोगे? फिरोजा उनकी हकीकी माँ है। तुम्हारे ख्याल में बच्चियों को उनकी माँ से अलग करना ठीक होगा? दरअसल आज फिरोजा से बात करने के बाद सोच रहा हूं मुझे बच्चों की कस्टडी बांट लेनी चाहिए। कल वकील से भी इस बारे में बात करूंगा। ज़ैनब बेटी, तुम ठीक हो ना? जी। ज़ैनब, तुम कुछ नहीं कहोगी? तुमने तो फैसला कर लिया है ईगे। आती हूँ। अतेश, मैंने नहीं सोचा था कि। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, आ जाओ आ जाओ। मैं घर गया था लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास चाबियां नहीं है। यहीं पर भूल गया था शायद। हाँ, मैंने यहाँ देखी तो नहीं है। की रिंग्स भी बड़ी नहीं है। फिरोजा ने कितनी दफा कहा था कि बदल लो, लेकिन यहाँ तो नहीं है। लगता है। मैं देखती हूँ, तुम बैठो ना। पीने के लिए कुछ ले लो, मैं आती हूँ।
सॉरी। हेलो। रात सारा दिन मुझसे बात नहीं हो सकी। मुझे तो लग रहा है तुम मुझसे भाग रही हो। तुम घर पे हो ना? हाँ बिल्कुल। फिरोजा